वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे बाबा अर्जी लगावे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बाबा सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। 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 इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जे यही कथहि स्नेह समेता, कही है सुनि है समुझ सचेता। जे यही कथहि स्नेह समेता, कही है सुनि है समुझ सचेता। कही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जावे। पी कर तू भी अमर हो जावे, पी कर तू भी अमर हो जावे। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा,
चित सोया कथा करहु श्रवण पुट पाल। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा जय जय राम कथा जय हनुमान कथा जय जय राम कथा जय हनुमान कथा जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरजू मैया की जय। भारत माता की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। माँ सरजू को प्रणाम करते हुए और सरजू मैया के तट पर बसे हुए इस पावन ग्राम दीपगढ़ की इस दिव्य धरती पर हम लोग चौथी बार इस पंडाल में मिल रहे हैं और इस बार हनुमान जयंती के पावन अवसर पर एक कथा जो चल रही है, इसमें हम लोग हनुमंत कथा का रसपान कर रहे हैं। मानस में से हनुमान जी को स्पेशली हम लोग सुन रहे हैं। कथा का आज 5वां दिवस, बहुत आनंद के साथ कथा के एक एक दिन बीत रहे हैं और आप सब भी दिनों दिन उत्तरोत्तर संख्या में आनंद का लाभ, ये कथा का आनंद ले रहे हो। ये संख्या रोज बढ़ती ही जा रही है। सभी भाई बहनों का और खास करके इस कथा के आयोजक व्यवस्थापक हमारे रामनिवास भैया, उनका पूरा परिवार और परिवार के बच्चे बच्चे का सहयोग इस कथा में है। इन सब की तपस्या और साथ ही साथ गांव के और तमाम लोग, ग्राम प्रधान अपने जोगिंदर भैया, ये सब मिलके जो तपस्या करते हैं तब जाके कोई वृक्ष तैयार होता है और उसकी छाया में हजारों लोग फिर विश्राम पाते हैं। ये जो पंडाल विश्राम दे रहा है, इस विश्राम के पीछे बहुत लोगों की तपस्या लगी हुई है। सभी को प्रणाम करते हुए और आइए हम लोग प्रवेश करें। तो हम लोगों ने कल कथा जहां पर रोकी थी वहीं से आगे बढ़े। कल की कथा विश्राम हुई थी कि हनुमान जी विभीषण से रास्ता पूछ करके देखी चाहो जानकी माता, और विभीषण जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे हनुमान जी चले और गोस्वामी जी बोले। यहीं से आज की कथा का शुभारंभ हो। सभी लोग आज की चौपाई का गान करें और कथा में प्रवेश करें। करि सोई रूप गयो पुनिता हवा, करि सोई रूप गयो पुनिता हवा, बन अशोक तारा जहवा, बन अशोक तारा जहवा, देखी मनहि महु कीन प्रणामा, देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निश जामा, बैठे ही बीती जात निश जामा। हनुमान जी करि सोई रूप गयो पुनितहमा, बन अशोक। अब ये सोई रूप का अर्थ क्या है कि हनुमान जी लंकिनी को मारने के लिए मुठिका एक महाकपिहनी विशाल रूप बनाए थे, बहुत विराट रूप। तो अभी तक हनुमान जी विराट मूर्ति में ही थे। अब चूंकि सीता मैया के सामने जाना है तो मैंने आपसे कई बार कहा है इन 5 दिनों में कि सीता भक्ति है और भक्ति के यहाँ विशालता का प्रवेश नहीं है। भक्ति के यहाँ तो हमेशा अति लघु रूप का प्रवेश होता है। तो हनुमान जी अभी महाकपि थे लंकिनी को मारने के लिए, लेकिन चूंकि जानकी जी के आगे जाने वाले हैं तो करि सोई रूप गयो पुनितहमा, हनुमान जी फिर छोटे बन लिए और छोटे बन के जानकी माँ के सामने जाने को तैयार हुए। इस बात को बहुत ध्यान देके जिंदगी में याद रखिएगा, भक्ति में प्रवेश छोटा बन के ही होता है। और जहाँ जहाँ छोटा बनने का अर्थ आता है शास्त्रों में, तो छोटा बनना माने अभिमान शून्य हो जाना। छोटा बनना माने
बामन नहीं होना है, आप जैसे हो वैसे रहोगे, लेकिन छोटे का अर्थ होता है दीन बन जाना, छोटा का अर्थ होता है अभिमान शून्य बन जाना। अभिमानी का वहां प्रवेश नहीं होता है। और आप इस बात को बिल्कुल जानते हो, कई बार मैं कहता रहता हूं, माला भले करते हो लेकिन अगर अहंकार किसी चीज का है तो भक्ति में प्रवेश नहीं पा सकते हो। भक्ति में तो कर सोई रूप गयो पुण्यतः, वहां छोटे का ही प्रवेश होता है। अपना कद घटा ले तब तेरा फायदा हो जाएगा, और उनकी महफिल में, जानकी मैया की महफिल में तेरा दाखिला हो जाएगा। वहां दाखिला छोटे का ही होता है। अपना कद घटा ले, अहंकार शून्य का ही वहां प्रवेश। आप एक बात और गौर से सुनिएगा, बालकांड में चलो 1 मिनट के लिए। बालकांड में कथा आती है कि सीता जी को पाने के लिए भगवान राम ने भी एक काम किया था। क्या किया था? तब जानकी उनको मिली थी। क्या किया था? उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। सीता मैया को पाने के लिए राम जी को भी शंकर का धनुष तोड़ना पड़ा था। ये शंकर क्या है? शंकर मीन्स क्या होता है? अहंकार शिव। अहंकार ही शंकर है, अभिमान ही शंकर है। अभिमान का भंजन करके ही इंसान सीता की प्राप्ति कर सकता है। जब तक आपके अंदर किसी भी प्रकार का ईगो है, तब तक आप चाहे कुछ भी साधना करते हो, कोई भी उपाय करते हो, वो आपकी सब नौटंकी खाली कहलाएगी। भक्ति में प्रवेश नहीं मिलेगा। भक्ति में प्रवेश तो अहंकार मर्दन के बाद होता है। इसलिए हनुमान जी करी सोई रूप गयो पुनितावा, बरि अशोक सीता रह जहावा, बन अशोक सीता रह जहावा। हनुमान जी छोटे से रूप में फिर आए और जानकी मैया जहां थी अशोक वाटिका में, वहां हनुमान जी पहुंचे और देख जानकी जी का दर्शन किया दूर से। जानकी का दर्शन जीवन का परम लक्ष्य है प्यारे। सीता मिल जाए तो आपका सब पूरा हो गया। रामायण में तुलसी बाबा ने बिल्कुल उद्घोष किया है, सब कर फल। आप जो कुछ भी करते हो, माला करते हो, पाठ करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, गंगा नहाते हो, सरजू नहाते हो, जो कुछ भी करते हो सबका फल क्या है? तो गोस्वामी जी कहले हरि भगत, परमात्मा की भक्ति। सीता सारी साधना का फल है। अब साधना करो और फल न पाओ तो फिर क्या क्या करने से फायदा? जैसे गेहूं बो और गेहूं काटन न पाओ तो गेहूं का बोने मतलब क्या रह गया? गेहूं का मतलब है बोया है तो उसको काट के घर ले जाओ, ठीक है ना? ऐसे ही माला किया, गंगा नहाया, दान पुण्य किया, 4 धाम किया, और सबका फल है सीता भक्ति। और वही नहीं पाए तो क्या पाए? फिर फले नहीं पाए तो बगिया लगाना बेकार हो गया। तो सारे साधनों का फल है सीता। और हनुमान जी तमाम समस्याओं को पार करते हुए, सुरसा, लंकिनी, सिंहिका, मैनाक सबको क्रॉस करते हुए हनुमान जी आखिरकार अशोक वाटिका में आ गए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा, देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीते जात निस जामा, बैठे ही बीते जात निस जामा। कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने सीता मैया का दर्शन किया दूर से खड़े होकर के। तो सीता मैया उन्हें कैसी दिखाई पड़ी देखने में?
तो गोस्वामी जी यहां पर जानकी जी के 3 लक्षण बता रहे हैं, उनमें 3 बातें हैं। अब ये बातें नहीं है, मानो एक पहचान बताई गई है रामायण के माध्यम से। रामायण खाली कहानी नहीं है प्यारे। तुलसी बाबा ने जहां जहां मौका पाया है अद्भुत सिद्धांत समाज को देने का प्रयास किया है कहानी के माध्यम से। तो कहानी तो खाली बहाना है, जैसे हम लोग ये बीच बीच में शायरी सुनाते हैं, गाना गाते हैं, ये भी करते हैं ना, ये सब खाली बहाना होता है। शायरी तो खाली बहाना है, असली मकसद उनको रिझाना है। जैसे वो खुश हो, वो माने आप और उसमें कोई अंतर नहीं, सो हम। तो जैसे भी आप राजी रहो, शायरी तो खाली बहाना होता है। ऐसे ही राम कथा तो गोस्वामी जी का खाली बहाना है, उनको इसी बहाने समाज को कुछ देना था। अब देखिए जानकी जी कैसी दिखाई पड़ रही। जानकी माने भक्ति। भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, अथवा यूं कह लो भक्ति जिसके अंदर होती है वो कैसे रहता है। कोई आपसे पूछे भक्त कैसा होता है, जो भक्ति करता है वो कैसा होता है? चंदन लगाता है, माला पहनता है, धोती कुर्ता पहनता है, घंटी बजाता है, तो बात बिगड़ जाएगी। भक्ति जिसमें है वो बाहर से देखने में कैसा लगता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, 3 सूत्र बाबा ने दिए रामायण में। नंबर 1, कृष तनु। भक्ति का लक्षण नंबर 1, भक्ति माने भक्त, ठीक है ना। भक्त का लक्षण पहला होता है कि भक्त हमेशा कृश होता है। कृश माने दुबला, कृष्तन। उसका शरीर बहुत वैसे नहीं होता है, और जिसका शरीर बहुत ऐसा हो तो जानना ये साधु नहीं है, स्वादु है। स्वादु क्योंकि तोंद निकलता है स्वाद से एक सर। जिसका खाने पीने में कंट्रोल नहीं है, जो पाया ठूसा, जो पाया ठूसा, आगे जो आया वही चाप दिया धर के, उसी के तोंद बाहर आता है। जो लिमिट में खाते हैं वो लिमिट में रहते हैं हमेशा। लिमिट में खाओ, जो खाने वाला है वो खाओ, ये कभी भागता ही नहीं ऊपर को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मनुष्य अपने खान पान से अपना डील डोल बिगाड़ता है। जो पाया। आजकल तो बच्चे इतना तैली भोजन कर रहे हैं, इतना ये सब तला भुना खा रहे हैं। पिज्जा पर पिज्जा खाते हैं। खाना का रोटी चोए ना, और पिज्जा खूब खाएं। और पिज्जा क्या है, 50% ऑयल, उसमें 50% तेल घुसा पड़ा है। मैगी, चाउमीन, और जाने का है वगैरह, नमो नहीं पता हमको सब। और जिसमें तेल की मात्रा 50% के ऊपर होती है, उसको खाएगा फिर उम्मीद करे कि हम लिमिट में रहेंगे। कैसे रह पाएगा? भक्त हमेशा दुबला ही मिलेगा आपको। भरत जी को देखो, भक्त हैं, उनको राम का वियोग लग गया तो गोस्वामी जी कहते हैं, देह दिनों दिन दुबरी होई, देह दिनों दिन दुबरी होई, देह दिनों दिन दुबरी होई। भरत जी को राम का वियोग लग गया तो भरत जी की देह दिन ब दिन दुबली होती जा रही। क्यों? उनको राम का वियोग खाया जा रहा था। उनको भक्त का एक ही विषाद होता है, साधु का एक ही विषाद होता है कि मेरे राम जी कब आएंगे, मेरे राम जी क्यों नहीं मिल रहे हैं। उसको न खाना सुहाता है, न पानी सुहाता है, न उसको नींद आती है, तो कैसे मोटा हो पाएगा। कृष्ण तनु, शीश जटा, सिर पर जटाएं थी जानकी मैया के। एक बेनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। दिन रात सीता मैया बस एक ही काम करती थी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, राम जी का नाम जप रही थी। ये भक्त का दूसरा लक्षण होता है, भक्त हमेशा अपने प्रभु का नाम जपता है। निरंतर नाम स्मरण भक्त की पहचान होती। वो कुछ भी करेगा, वो खाना खाएगा, वो नहाएगा, वो गेहूं काटेगा, लेकिन उसका नाम जप बंद नहीं होगा। भक्त हमेशा दुबला रहता है, नंबर 1। नंबर 2, भक्त हमेशा प्रभु के नाम का जप करता है। और तीसरी पहचान गोस्वामी जी को लिखते हैं रामायण में, जो वास्तविक भक्त है उसकी एक और पहचान सुनिए आप। सीता जी भक्ति हैं, भक्ति कैसी दिखाई पड़ रही है, तो गोस्वामी जी बोले, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन,
परम दुखी भाव पवन सुत देखी जान की दीन। गोस्वामी जी कहते हैं जो भक्त होता है वो निज पद नयन दिए, वो अपने नेत्र को हमेशा अपने चरणों पर रखता है, अपने मन को राम के चरणों पर रखता है। अपनी आंखों से अपने चरणों को निहारे और अपने मन को राम के चरणों में लगाए रखे। ये तीसरा काम जो और कर ले वो भक्त है असली। अपने नेत्रों से अपने चरण को देखिए। अपने चरण माने, चरण का अर्थ होता है आचरण, चरण का अर्थ है चालो चलन। तो अपनी आंखों से अपने चलन को देखिए कि हमारा पांव किधर जा रहा है। भक्त जो होते हैं वो अपने अपने दोष निहारा करते हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। पंडितों दोषज्ञ, गीता में लिखा है असली विद्वान वही है, असली पंडित वही है जो अपने दोष देखता है। हम किधर जा रहे हैं। अपनी आंखों से अपने आचरण को निहारते रहो दिन रात, तब आप असली भक्त हो। और मन को राम के चरण में लगाए रखो। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज हमारा पेट इतना बढ़ गया है प्यारे, इतना मोटा पेट हो जाता है कि पौवा दिखाई नहीं पड़ते। बीच में पूरा गुब्बारा फूल जाता है तो चरण दिखाई नहीं पड़ते। जिसका पेट बड़ा हुआ उसके पांव छिप जाएंगे। माने अब पेट बढ़ने का अर्थ खाली यही मत करना। पेट बढ़ना एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम है तृष्णा। रामायण में तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना जारी, त्रिविध ईसना त्रिविध तिजारी। तृष्णा उदर वृद्धि, रामायण कहती है तृष्णाएं जो हमारी हैं यही पेट बढ़ने का रोग है। सामान्य अर्थों में जब इंसान का पेट बढ़ जाता है तो उसके पांव दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो आंखें वहां पहुंच नहीं पाती, बीच बीच में पेट अड़ जाता है। आध्यात्मिक अर्थों में हमारी तृष्णाएं बढ़ जाती हैं, हमारी बड़ी बड़ी तमन्नाएं हो जाती हैं ना, तो उन तमन्नाओं के गुब्बारे के आगे अपना आचरण हम देख नहीं पाते। बेईमानी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, किसी का निवाला छीन रहे हैं, ये हमको फिर दिखाई नहीं पड़ता है। उन तृष्णाओं के कारण, बड़ी बड़ी तमन्नाओं के कारण। 4 मकान होने चाहिए, 3 गाड़ी होनी चाहिए, और बीवी के पास 15 तोला होना चाहिए, और ये होना चाहिए, यही है उदर वृद्धि। इंसान जब संतोष नहीं करता है तो उसका आचरण क्या कहाँ जा रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा हो गया वो देख नहीं पाता है। फिर वो घुसखोर हो गया, बेईमान हो गया, मक्कार हो गया, फिर देख नहीं पाता है। उसको लगता है सब सही चल रहा है, क्योंकि वो बीच में अटक गया गुब्बारा आकर के। पांव कहाँ जा रहे हैं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए भाई बहनों, अगर अपने आचरण को देखना चाहते हो, है ना, यूं कह लो, अगर भक्ति करना चाहते हो तो अपनी आंखों को अपने पैरों पर लगाओ, ठीक है ना, अपने पैरों को निहारो। और पैरों को निहारना चाहते हो तो पेट की वृद्धि पर लगाम लगाओ। पेट बढ़ता गया तो पैर मुंद जाएंगे, पैर छिप जाएंगे। पेट इतना मत बढ़ने दो प्यारे, नहीं तो कैरेक्टर आपका लुप्त हो जाएगा, फिर देख नहीं पाओगे उसको। एक बड़ा प्यारा कोई संत एक गाना गा रहे थे, एक महात्मा जी, कर्म करो, वो संत कह रहे थे, कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ
इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। गुब्बारा माने फुलौना, फुलौना इतना ही फुलाना चाहिए कि वो बचा रहे। अब इतना फुला दो कि फूट जाए गुब्बारा, तो किस काम का गुब्बारा फिर हो। भगवान ने गीता में कहा है मन मना भव मत भक्तो। इस शब्द का अर्थ क्या है? पूरे मन से मेरा भक्त बन तू, पूरे मन से। मन को छिन्न भिन्न मत होने दे, ठीक है? देह से काम करना है वो करो। तन की भूमिका नहीं, तन से गेहूं काटो, खूब काटो, कोई मनाही नहीं है। तन से जो चाहो करो, लेकिन मन राखो जहां श्री भगवाना। तन से जानकी मैया जिस टेंशन में है ना, उतना टेंशन आप झेल नहीं पाओगे। 1 मिनट सल्फाज गोली फौरन ढूंढ खा लोगे। जितना समस्या में घिरी थी जानकी माँ, उतनी समस्या में जी नहीं सकता आदमी प्यारे। हनुमान जी के ऐसा महावीर कहता है, सीता कयत विपत विशाला बिना कहे भली। न कहूं तो बढ़िया है प्रभु जी, जितना कष्ट वहां जानकी मैया पा रहे। कई लोग कहते क्या करें, कैसे मन लगाएं, बड़ा संकट बा। हाँ, जानकी माँ से बड़ा संकट आपके ऊपर है क्या? नहीं हो सकता है कभी भी, जी नहीं पाओगे 1 मिनट उस संकट में। लेकिन मन कहां उनका लगा हुआ है। हाँ? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। सीता मैया का नेत्र उनके चरणों पर लगा हुआ है और उनका मन राम जी के चरणों में रमा हुआ है। ये भक्ति की असली पहचान है प्यार, भक्ति की असली विशेषता ये है। और मेरी एक बार और प्रार्थना आपके सबके सामने है, केवल क्रिया का नाम भजन नहीं होता है। कोई माने माला कर रहा हूं, भजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई माने कि हम कथा सुन रहे हैं, भजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई माने हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, मेरा भजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई माने इलाहाबाद में हम कल्पवास कर रहे हैं, भजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्रिया का नाम भजन नहीं होता है, भजन होता है प्रभु संबंध का नाम। प्रभु के साथ हमारा संबंध है कि नहीं है, हम प्रभु में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, इसका नाम भजन होता है। और तन लगा रहे माला में, और वो कबीर का दोहा पढ़ो, बाबा जी ने कहा है, माला बनाई काठ की और बीच में डाला सूत। माला बेचारी क्या करे, जो जपने वाला कपूत, और उसका मन ही नहीं लग रहा माला में है, वो खाली काउंटिंग कर रहा है, 1 माला 2 माला 5 माला, तो खाली गिनता रहे बैठा, वो भजन नहीं उसका, और खाली दम्भ हो रहा है, नौटंकी हो रही है। भजन मतलब प्रभु के साथ रिश्ता, प्रभु में लगा हुआ मन, इसका नाम भजन होता है। तो सीता मैया असली भक्ति है। और असली भक्ति कैसी होती है? 3 लक्षण हनुमान जी को दिखाई पड़े। नंबर 1 कृष तन, नंबर 2 जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, नंबर 3 निज पद नयन दिए और मन राम पद कमल लीन। ये 3 बातें जहां दिखाई पड़े, इसका मतलब है कि आदमी भक्त है वास्तव में, इसके अंदर भक्ति है। तो हनुमान जी जानकी जी को देखे, बहुत पीड़ा उनको हुई, क्योंकि सारे संसार को सुख देने वाली मैया है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम, जो पूरे संसार का कल्याण करती है, पूरे संसार का क्लेश हरण करती है, वो जानकी माँ कितना कष्ट हमारी पा रही है। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। अब हनुमान जी पट से जानकी जी का दर्शन किए, मन ही मन प्रणाम किया, और फिर जिस वृक्ष के नीचे जानकी मैया बैठी थी, उसी अशोक के पत्तों में हनुमान जी छिप कर बैठ गए, ऊपर चढ़ के, और जाके पत्तों में बैठ गए, और फिर विचार करना शुरू किया। करे विचार करूं का भाई, क्या करूं मैं अब, कैसे सामने जाऊं, कैसे परिचय करूं, कैसे बातचीत शुरू करूं, बातचीत की भूमिका कैसे बनाऊं। विचार में लग गए हनुमान जी, थोड़ा सा प्लानिंग में लग गए, कैसे जाऊं, क्या करूं। अब हनुमान जी बैठे डाली पर प्लानिंग कर रहे थे, विचार कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर रावण ताहा आवा, तेहि
विधि खल से तहि समझावा, बहुविधि खल से तहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, सामदान भय भेद दिखावा। हनुमान जी जानकी जी के बहुत करीब बैठे, बिल्कुल नजदीक हैं, 2 फुट की दूरी पर हैं, विचार में लग गए, तभी रावण आ गया। ये भक्ति करने वालों के लिए सूत्र है मानस का। ये भक्ति करने वालों को बहुत विचार में समय नहीं गंवाना चाहिए। भक्ति तो छलांग मारने की चीज होती है, भक्ति तो बस कूद पड़ने की फील्ड है, कूद पड़ो। जो प्लानिंग करेगा भक्ति करने की, प्लानिंग और चीजों का करो, ठीक है, लेकिन भक्ति जो प्लान करना चाहता है, प्री प्लान्ड भक्ति, वो कभी नहीं कर पाएगा। मनु महाराज छलांग लगाए थे, भक्ति की इच्छा जो मन में आई, प्लानिंग नहीं किया कि वो जरा बुलाओ हमारे आर्किटेक्ट को, नक्शा बनाए हमारे लिए पहले। भक्ति का भजन का भाव मन में आया, वो तान पात को गद्दी सौंपी और तुरंत निकल लिए घर से, चल दिए तो पा गए। और हम लोग इसी में रहते हैं कि अच्छा तनी छोटको बिहाव के लिए फिर चलिए। हाँ, छोटको बिहाव तो एक पोता हो जाए फिर चला जाए, एक पोता होगा तो एक पोता और देख ली, एक पोता का पर पोता हो जाए, और तब तक भैंसा वाला आ जाता है, मुक्ति पथ की तैयारी हो जाती है। हम प्लानिंग करते करते मुक्ति पर पहुंच जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना, परसों कहा था, रोज कहता हूं, लोगों से पूछो क्या हाल, कब से, बच्चे सेट कर लूं फिर देखते हैं, बच्चे सेट कर लूं, फिर पूछो अगले साल, अब कहा बच्चे सेट कर रहा हूं, जरा सा थोड़ा बचा है बस, और तब तक बांस आ जाता है। भक्ति प्लानिंग का विषय नहीं है, भक्ति तो छलांग का विषय है, छलांग का। जो कूद पड़ा वो कूद पड़ा। मीराबाई जो प्लानिंग करती तो कभी नहीं कर पाती, मीराबाई तो छलांग मारी थी केवल बस। और हनुमान जी क्या कर रहे थे, गलती थोड़ी उनसे हो गई, मैं गलती नहीं कहूंगा, ये सूत्र हम सबके लिए है, करे विचार। अब सीता मैया नजदीक बैठी है, छलांग लगाते सीधे कूद गोदी में बैठते आके, विचार हम लग गए, अंजाम क्या हुआ, ते ही अवसर रावण आ गया। रावण माने बाधा आ गई, विघ्न आ गया, बिल्कुल प्राप्ति होने को थी, बाधा आ गई। विचार का विषय नहीं प्यारे, भक्ति में तो बस लगाओ छलांग, कोई मुहूर्त नहीं होता है प्यारे भक्ति के लिए। जो भक्ति में पत्रा खुलवाते हैं वो गलती कर रहे हैं। दशरथ जी ने यही कहा था गुरुदेव से अपने, गुरुजी मैं राम की गद्दी करना चाहता हूं, जरा पत्रा खोलो, बताओ कब की जाए, मुहूर्त कब बढ़िया है। हा? तो वशिष्ठ ने वहां पर भी यही कहा था, आपको भी अयोध्या कांड सुन चुके हो कई बार, मानस पढ़ते रहते हो। वशिष्ठ ने क्या कहा था, बेगी विलंब न करो नृप, साजो सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबराज। जिस दिन गद्दी राम को दोगे, इस गद्दी पर राम को बिठा लोगे, वही दिन सुदिन हो जाएगा, वही घड़ी शुभ हो जाएगी। इसमें क्या पत्रा खोलना, बेग, बेग माने कूदो, छलांग लगाओ तुरंत, बस सब घड़ी शुभ इसके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, अब सब घड़ी बढ़िया, तो कल सवेरे कर देंगे, पक्का है। और 14 घंटे टाल दिए, कल सवेरे कर देंगे, अनाउंसमेंट कर दिया। कर पाए क्या, नहीं कर पाए, एक रात में ही सारा प्लान फेल हो गया। गुरु जी की बात मान लेते, बेग कर देते, हो जाता उसी पल। अब उसमें मत जाना कि लीला बोला, अब गुरु जी ने कहा था तुरंत बुलाओ राम जी को, कर दो अभी, तो शायद हो जाता, लेकिन नहीं, वो कल करेंगे, और कल पर टाल दिया, काल खा गया उनको। कल माने काल होता है। तो भाई बहनों, संतों ने कहा है, श्रेष्ठ काम शुभ काम काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है, सांसों का क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। वैसे तो जीवन में विचार बहुत जरूरी है, बिना विचारे जो करे, लेकिन विचार माने इतना भी विचार मत किया जाए कि अवसरें चुक जाए, हाँ? मौके निकल जाए हाथ से, इतना विचार ठीक नहीं। खास करके शुभ काम में विचार वर्जित है। कोई सांसारिक काम करना हो, कोई सामाजिक काम करना हो, ठीक है, तो पतरा उतरा खोलो, अच्छे काम के लिए हर घड़ी अच्छी होती है, छलांग लगाओ। भागवत की गोपियां गाती हैं, लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। ये फील्ड है भक्ति की, जो होगा अब देखा जाएगा, मैंने तो छलांग लगा दिया। जो अंजाम की परवाह करते हैं वे भजन नहीं कर पाते, अच्छा काम नहीं कर पाते। अब अंजाम देखो तो ये जो जितने भी काम दुनिया में हो रहे हैं अच्छे, ये सब बंद हो सकते हैं। मुक्ति पथ बना, अब कोई पूछे कितने इल्जाम लगे होंगे, काका लगा होगा इनके ऊपर, हाँ? अरे सब खाए गया, सब खाए गया, सब पी गया, ये सब हुआ होगा, मैं जानता हूं। अरे मास्टर साहब बैठे हैं, अभी मंदिर बनवाए हैं, वे कह रहे थे महाराज जी लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बेटी की शादी कर लिया उसी में से, ये कर लिया उसी में से। अब वो अपने घर से लगाए हैं बेचारे, दिन रात एक किए हैं। लेकिन लोगों को क्या करना है यार, अंजाम की परवाह जो करता है वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, जमाने की परवाह नहीं करना प्यारे, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। बहुत विचार नहीं करना चाहिए भक्त को। हनुमान जी थोड़ा सा चुक गए। करे विचार करो का भाई, और तेहि अवसर रावण तह आवा। रावण आ गया बीच में। और जब रावण अशोक वाटिका में आया ना, तो लिखा है कि अकेले नहीं आया, संग नारी बहु, संग नारी और बहु किए बनावा। संग में उसकी पत्नी भी आई, अब 2-4 जो भी होंगी, संग नारी और बहु किए बनावा। अब बहु को कर दो कामन दोनों ओर, तो संग नारी बहु और बहु किए बनावा। कोई कोई शब्द कभी
वो देहली द्वार एक प्रसंग होता है, उसमें ग्रामर में देहली द्वार, देहरी पर शब्द होता है, इधर भी उधर भी काम करता है। तो संग नार बहु और बहु किए बनावा, तमाम नारियों के साथ रावण आया और तमाम बनावा बना के, बनावा माने तामझाम के साथ, बनावा माने भौकाल के साथ। भौकाल होता ना, भौकाल जानते क्या होता? दिखावा, भौकाल। तमाम दिखावा बना के रावण आया। क्यों? क्योंकि उसको जानकी जी को प्रभावित करना है, और जब किसी को प्रभावित करने कोई जाता है तो जरा जरा भौकाल के साथ जाता है। इतना बढ़िया तामझाम बना के जाएगा कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए, प्रभावित हो जाए। रावण पूरे भौकाल के साथ आया मैदान में कि जानकी जी देखते ही बस प्रभावित हो जाए मेरे ऊपर। आया रावण जानकी जी के पास और जानकी जी से बोला, जानकी जी, और बोला नहीं, लिखा है रामायण में कि चारों उसने प्रयोग किया, साम दान भय भेद, चारों उपाय लगा लिए कि जानकी जी को मैं प्रभावित कर लूं। बहुविधि खल सीतहि समझावा, बहुविधि खल सीतहि समझावा, साम दान भय भेद दिखावा, साम दान भय भेद दिखावा। रावण सुन सुमुख सयानी, रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करो पन मोरा, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार बिलोक ममोरा। रावण ने आते आते साम दान भय भेद, चार उपाय होते हैं किसी काम को निकालने के, चारों यूज कर लिए उसने। ये भी कहा कि सीता जी मेरे तमाम रानियां हैं, मंदोदरी आदि सब रानी, एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार मुझसे प्रभावित हो जाओ तो इन सब रानियों को मैं आपकी दासी बना दूंगा। मैंने ये सब प्रभावित करने के तरीके खाली बस हैं कि मेरे पास तो बहुत सी रानियां हैं तुम्हारे अलावा, तुम अगर मेरी बन जाओ तो ये बहुत हैं मेरे साथ, इन सबको मैं आपकी दासी बना दूंगा। वो एक लालच देने का ये भी एक ढंग होता है, नजरिया होता है। सामदान भय भेद दिखावा, फिर बोला कि सब रानियों को आपकी दासी बनाऊंगा, बस आप एक बार मेरी ओर देख लो। देखने की रिक्वेस्ट किया कि एक बार देख लो, देख लो तो देख लो मैं कितना भौकाली हूं, तो प्रभावित हो जाओ, मेरे भौकाल को देख लो। तो सीता मैया रावण को जवाब देने को तैयार हुई, और जब उत्तर देने को तैयार हुई रावण को, तो गोस्वामी जी यहाँ पर एक बड़ी प्यारी चौपाई कहते हैं कि जवाब जैसे हम लोग देते हैं ऐसे नहीं दिया जनके माने, जवाब देने का भी एक बड़ा बढ़िया ढंग अपनाया, भारतीय सभ्यता का परिचय देते हुए जवाब देना शुरू किया। और गोस्वामी जी कहते हैं, तृण धरि ओट कहति भय देहि, तृण धरि ओट कहति भय देहि, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। सीता मैया तृण के आण से, तृण धरि ओट, जवाब देना शुरू किया। तृण माने तुलसी के शब्दावली में मैंने आपसे कई बार कह रखा है कि तृण माने तिनका नहीं होता है, तुलसी की शब्दावली में तृण माने होता है साड़ी का पल्लू। दोहावली में एक दोहा है बड़ा प्यारा सा परिभाषा इस तृण शब्द की, उसमें लिखा है, शिशु झंपन, जिस चीज से माताएं अपने शिशु को झांपती हैं, जब गोदी में बच्चा होता है तो जाहे से ढकती हैं उसको तृण कहते हैं। काहे से ढकती हैं? साड़ी के पल्लू से, ठीक है ना। तो शिशु झंपन, सारंग दहन, दीपक बुझाने का काम जिससे करती हैं माताएं बहन। जब दीपक बुझाना हो, वो दीपक डिब्बी वाला, मिट्टी के तेल वाला, अथवा दिया, तो शास्त्र का आदेश है कि मुंह से फूंक के नहीं बताना चाहिए। जो सभ्य माताएं बहनें होती हैं, सुशील माताएं बहनें, और दीपक बुझाती हैं साड़ी के पल्लू से यूं। तो शिशु झंपन, सारंग दहन और चंद अंगउछन जौन, चंद्रमा की पूजा जिससे करती हैं माताएं बहनें। तुलसी की सेवा, चंद्रमा की पूजा जिससे करती हैं, उसका नाम होता है तृण। और विजय करण, जिससे आशीर्वाद देती है माथे धर के यूं,
कोई पांव छूता है तो यूं धरती है साड़ी के पल्लू, भैया विजय हो जाए। और क्षय करण, गोस्वामी जी कहते हैं जिससे किसी की नाश पड़ती है वो भी तृण होता है। माताएं कभी कभी किसी नाश पड़ती देखे कैसे पड़ती, भगवान सूर्य के आगे साड़ी का पल्लू फैलाएंगी, ऐसे खड़ी होंगी, हे सूर्य बाबा ये की नाश हो जाए। तो विजय करण और क्षय करण इतने काम जिस चीज से होते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी कह तृण तौन, उसका नाम तृण होता है। तो तृण मीन्स तिनका नहीं, साड़ी का पल्लू, आंचल। तृण धरि ओट कहति वैदेही, तृण धरि ओट कहति वैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। सीता मैया साड़ी के पल्लू की आड़ से रावण को जवाब देने को तैयार हुई, पर्दा करके जवाब देना शुरू किया। हमारे भारतीय शास्त्रों में लिखा है कि नारी का, और सबकी नहीं, भारतीय नारी का अगर कोई सबसे कीमती गहना है, सबसे कीमती जेवर, तो हार हो पार हो ये सब बकवास की बातें हैं, जो इसको जो मानता हो माने। लेकिन भारतीय शास्त्र के से पूछा जाए कि भारत की देवी का सबसे कीमती गहना क्या है, तो भारतीय संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, लज्जा वासो भूषणम शीलम। अगर स्त्री का सबसे कीमती कोई गहना है तो उसकी लज्जा, उसका शील, ये भूषणम है। बाकी 2 तोला की हो चाहे 17 तोला की हो, या इसको हम लोग भले मानते रहे मन में कि 3 तोला की है, 15 तोला का हार है, गलत। शास्त्र के हिसाब से नारी का सबसे कीमती गहना है उसकी लज्जा, उसका शील, उसका शील। ये भारतीय परंपरा कहती। भाई बहनों, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। चाहे 27 तोला के जेवर पहने हो स्त्री, लेकिन जो वसनहीन हो गई, वसन माने लज्जा होता है, आवरण, जो आवरणहीन हो गई, जो अपनी सभ्यताहीन हो गई, परंपराओं से हीन हो गई, 27 तोला का पहने हो, चाहे वो चाहे घटाई उसकी टूट रही हो, लेकिन वो नहीं सोह सुरारी, नहीं जमती है। कम से कम हिंदुस्तान में नहीं जमती, बाकी चाहे जो होता हो यहां नहीं जमती। यहां की अपनी एक अलग पद्धति है प्यारे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा माने क्या होता है, गंगा माने गंगा नहीं खाली, गंगा माने सभ्यता, गंगा माने संस्कृति जहां बहती है, उस देश में हम लोग रहते हैं। हम लंदन के नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की अपनी एक परंपराएं अलग है। सीता मैया लंका की थोड़ो इंडियन महिला थी हो। इंडियन महिला का नियम होता है कि किसी पर पुरुष से बात करनी हो तो जरा संकोच के साथ बात करे, पर्दे की आड़ से बात करे, और भारतीय महिला को ऐसे करना चाहिए। पहली बात तो पर पुरुष से बात न करे। अगर कोई इमरजेंसी में कोई विशेष कारणवश बात करनी पड़े, जरा भारतीयता का परिचय देते हुए, अपनी परंपराओं का ख्याल करते हुए। तृण धरि ओट कहति वैदेही, तृण धरि ओट कहति वैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहते जानकी, असमन समुझ कहते जानकी, फल सुधि नहीं रघुबीर बान की, फल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरियाणे मोहि, सठ सोने हरियाणे मोहि। अधम नीलज लाज नहीं तोहि, अधम नीलज लाज नहीं तोहि, अधम नीलज लाज नहीं तोहि, अधम नीलज लाज नहीं तोहि। सीता मैया रावण को फटकारते हुए बोली, अधम, नीलज,
लाज नहीं तो ही मैं अकेली थी, राम जी मेरे कुटिया पे थे नहीं, मुझको उठा लाया, बड़ा वीर बनता है तू। फटकारना उसको शुरू किया है। स्त्री में यदि इतनी हिम्मत आ जाए, दो बातें खाली नारी अपने जीवन में उतार ले इसी कथा से। एक, भारतीय परंपराओं का निर्वहन, भारतीय सभ्यता का उल्लंघन नहीं करना है मुझे, एक संकल्प ले ले। और दूसरा, निर्भया बन जाए। दिल्ली वाले कांड के बाद उसको उस कांड का नाम दे निर्भया कांड। निर्भया माने क्या होता है? ऐसे कांडों को रोकना है अगर, और ऐसे कांड को ब्रेक लगानी है तो हर नारी को हिंदुस्तान की निर्भया बनने का प्रयास करना चाहिए। निर्भया माने वो लड़की नहीं, भयहीन नारी होनी चाहिए। इतनी हिम्मत तो हिंदुस्तानी देवी में होनी ही चाहिए यार। अपने ही देश की महिला है सीता मैया, रावण के लंका में रह रही है, आसपास सेना है रावण की, तलवार रावण के हाथ में है, लेकिन तब भी सीता उसको धर फटकार रही है। और हिंदुस्तान की नारी बस दो नियम अपना ले। एक तो मैं अपनी ओर से भारतीय सभ्यता का उल्लंघन नहीं करूंगी, नंबर एक, खान पान में, फैशन में, पहनावा में हम भारतीयता का पालन करेंगी। और दूसरे, निर्भया बन के जिएंगे। किसकी औकात है मुझको देख लेगा, जो देखेगा उस। हर जगह पुलिस नहीं मिलती है भाई साहब, हर जगह कौन रक्षा देगा आपको? हर जगह सिक्योरिटी कहां पा जाओगे आप? जब तक 100 नंबर घुमाओगे पुलिस आएगी, तब तक सारा कांड हो जाएगा। हर इंसान को स्वयं में एक पावर रखना चाहिए। आपन तेज संहारो आपे, एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, मैंने शायद कल भी कहा था, फिर सुना दूं, खास करके इस प्रसंग पे बहुत मौजूद शेर है वो। अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक, दूसरों के सहारे कब तक जी पाओगे। पराधीन सपने सुख नाए, दूसरे के सहारे जीना चाहता है वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक, जिंदगी आप ही बनती है सहारों से नहीं। जो दूसरों के कंधे पर चलने की कोशिश करता हो, जान लो कि वो मुक्ति पथ जा रहा है। हाँ, कंधे पर जाए वो मुर्दा है यार, स्वयं जी वो जिंदा होता है। हाँ? जिंदगी जिद्दा दिली का नाम है, कंधे पर तो मुर्दे जाया करते हैं। सो भाई बहनों, हर जगह सिक्योरिटी कहां मिलेगी आपको? जानकी जी से सीखे हम सब, भारत की बहनें सीखे। इतना पावरफुल रावण खड़ा है सामने, लोभ भी दे रहा है, साम दाम सब कर रहा है, लेकिन फिर भी जानकी मैया प्रभावित नहीं हो रही, डर भी नहीं रही। कितनी निर्भय जानकी मैया हमारी। हिंदुस्तान की हर नारी निर्भया बन जाए तो निर्भया जैसे कांड होने संसार में बंद हो जाएंगे। सो भाई बहनों, जानकी मैया रावण से बोली, सठ अधम, तू जुगनू है मेरी निगाह में। और कान खोल के सुन रावण, जुगनू लाख टिमटिमाए कमल नहीं खिलता है। कमल तभी विकसित होता है जब सूर्य भगवान का उदय होता है। तो जुगनू है और मेरे राम जी सूर्य हैं। मेरे नेत्र कमल जो बंद हो गए हैं ये तभी खुलेंगे जब मेरे राम जी मेरे सामने होंगे। तेरे ऐसे जुगनू लाख टिमटिमा ले, कमल नहीं खिलने वाला। और एक बात और ध्यान देना, सीता मैया रावण को जुगनू और राम को सूर्य कह के एक और बात कहना चाहती है कि मेरे राम जी सूर्य हैं तो जुगनू है। जैसे सूर्य के आते ही जुगनुओं का कहीं अता पता नहीं रह जाता है, कहीं जाते नहीं, ना उनका बल्ब बुझ जाता है, ना उनका वो बैटरी डाउन होती है, जलते तब भी हैं वो। लेकिन जैसे सूर्य के आते ही जुगनू कहीं लुप्त हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं रह जाता है, ऐसे बस राम के आने की देर है। तेरे से जुगनू जाने कहां चले जाएंगे, तू जान भी नहीं पाएगा कहां गायब हो गया तू। सीता मैया बोली जानकी से, रावण से, सोनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कब हो कि नलिनी करई विकासा, कब हो कि नलिनी करई विकासा। असमन समझो कहते जानकी, असमन समझो कहते जानकी, खल सुध नहीं रघो वीर बान की, खल सुध नहीं रघो वीर बान की। रावण को जो जुगनू कहा जानकी मैया ने, तो जुगनू है खद्योत। जो जुगनू बोली रावण को, रावण तो तमतमा गया सुनते ही, मुझको जुगनू कह रही है।
मेरे यहाँ ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते हैं, सारे देवता हमारे दरबार में यूं खड़े होते हैं। ये जुगनू बोल रही है हमको, तलवार खींचा रावण ने चंद्रहास, सीता मैया की ओर तमतमाया चलो। देखती है इसको, क्या है पहचानती है? सीता तय मम कृत अपमान, कटिहूं तव सिर कठिन कृपाना। मैं तेरा भी सिर काट डालूंगा। और रावण झपटा मारने के लिए जानकी मैया को, तो रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुलझी हुई नारी थी, धर्म भीरु थी, वो बीच में आ गई। स्वामी ये क्या करने जा रहे हो? इतने बड़े वीर होके, 20-20 बाहों के वीर होकर के एक अबला पे प्रहार करने जा रहे हो, एक नारी की हत्या करने जा रहे हो। यही वीर की शोभा है। शेर मिढ़की मारे कूद कूद के, तो शेर की शोभा इसमें। अब शेर हो, इसको एक बेचारी निरीह अबला है, पति से भी दूर रह रही है। एक तो अबला, ऊपर से पति से वियोग इसका हो चुका है। मारना है तो इसके मालिक को मारना। अब शेर मिढ़की मारे तो जमता नहीं महाराज। वैसे भी स्वामी आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, नारी हत्या नहीं करनी चाहिए। नारी का वध शास्त्रों में लिखा है, 10 गौ मारे पाप होत एक नारी मारे। 10 गौ मारे पाप होत एक ब्राह्मण मारे, ऐसा लिखा है। और 10 ब्राह्मण बध पाप होत नारी संघारे। 10 गौ मारे और एक ब्राह्मण को मार डाले, समान पाप दोनों का। अब 10 ब्राह्मण मारे तो एक नारी की हत्या पाप लगता। एक नारी की हत्या 10 ब्राह्मण की हत्या के बराबर है। माने 100 गौ हत्या और एक नारी हत्या सेम। क्या शास्त्र पढ़े हो महाराज? एक नारी की हत्या करने जा रहे हो, तो अबला है। और जब उचित शिक्षा दिया रावण को, तो रावण ने अपनी पत्नी की बात मान लिया, तलवार धर लिया उसने। ये कथा मानो एक बात कहना चाहती है कि कितने भी 10 खोपड़ी के मालिक हो, 20 बाहों के पराक्रमी हो, लेकिन यदि आपकी पत्नी भी आपको उचित राय दे रही है तो उसको मान लेना चाहिए। लेकिन हम लोग मूंछों के ताव में, बीवी चाहे कितनी बढ़िया राय दे रही हो, कितनी बढ़िया सलाह दे रही हो, तुम्हारी हम मानेंगे, तुम्हारी हम मानने वाले हैं। तुम चाहे कुछ कहो। कई मैं देखता हूं अपनी आंखों से, पत्नी कहा तो मान नहीं सकते, तुम्हारी बात हम मानेंगे, फिर हम किस बात के मूंछ वाले हैं? बाली ने रामायण में यही गलती किया था, आपको पता है। भगवान राम ने उससे जो शिकायत किया है, तो उससे भगवान राम ने यही उसको दोषी ठहराया है। मूर्ख, तेरी पत्नी तो उसको उचित शिक्षा दे रही थी और तूने अपनी पत्नी कहा नहीं माना, उसी का अंजाम है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। नारी सिखावन कर सिन काना, नारी सिखावन कर सिन काना। और एक बात कह दूं, कम से कम भारत की नारियों को केवल यस मैन नहीं होना चाहिए। ठीक है, परंपराएं हैं अपने यहाँ की, खाली यस मैन नहीं होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, ये कथा ही सिखा रही है कि कुमारगामी पति को, कुमारगामी अगर पति किसी का है तो उसको समझाने का अधिकार, उसको सही रास्ता बताने का अधिकार भारत की नारी को मिला हुआ है। अगर पति कुमारगामी है तो नारी उसको अच्छी राह बताए। नहीं मानेगा तो जो हाल बाली का होता है उसका हो जाएगा। बाली कुमार्ग पे जा रहा था, उसकी बीवी ने समझाया रास्ता ठीक नहीं है, नहीं माना, मारा गया, बेमौत मारा गया।